हेलो नमस्कार भाइयों। आज मैं एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे पास बहुत से मैसेज आ रहे थे जिंक प्लेटिंग के लिए कि जिंक प्लेटिंग पर एक वीडियो आप बनाइए। जिंक प्लेटिंग बहुत लोग करते हैं, जो जनरली यूज में नट बोल्ट होते हैं या और भी कुछ इस तरह के आइटम होते हैं जो हमें रस्ट से, जंग से प्रोटेक्ट करने होते हैं कि इन पर जंग जल्दी से ना आए। तो जिंक प्लेटिंग उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जिंक प्लेटिंग करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ केमिकल्स बताऊंगा, उनको आप नोट कर सकते हैं और इन केमिकल्स को नोट करके जिस तरह मैं बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप केमिकल मिक्स करेंगे तो आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे। तो मैं आपको ये जो कंपोजिशन बता रहा हूँ, इस कंपोजिशन को आप नोट कर लीजिए। इसके हिसाब से आप केमिकल बनाएंगे जिंक प्लेटिंग का तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। देखिए, जिंक प्लेटिंग में आपको मैं बताऊं कि 3 तरह की जिंक प्लेटिंग होती है। जिंक प्लेटिंग में तीनों तरह की जिंक प्लेटिंग जो होती है उसको आप नोट करें कहीं पे, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी अगर आप जिंक प्लेटिंग करते हैं। जिंक प्लेटिंग में जो सबसे पहले प्रकार की प्लेटिंग होती है, जो बहुत पुराना फैशन भी है, वो है साइनाइड जिंक प्लेटिंग। साइनाइड जिंक प्लेटिंग की खासियत ये है कि इसके अंदर जो माल निकलता है वो बहुत ही अच्छा निकलता है, ब्राइटनेस, चमक बहुत अच्छी आती है और इसकी जो लाइफ है वो भी अच्छी होती है। दूसरी बात, इसमें खर्चा कम आता है। हालांकि कुछ जगह मार्केट में ये बैन है, बैन तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अगर आप लगाएंगे तो परमिशन मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है और छोटे स्केल पर आप इसको कर सकते हैं। आपको एक इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा जिससे हम इसका जो वेस्ट वाटर निकलेगा उसको ट्रीटमेंट करके, उसको साफ़ करके आगे पानी में बहाएं, जिससे कि हमारे एटमॉस्फेयर पर हमारे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना हो। तो इसमें आप नोट करिए केमिकल, इसमें हमें डालना होता है 25 ग्राम पर लीटर जिंक ऑक्साइड। 25 ग्राम पर लीटर जिंक ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा डालना होता है इसमें 50 ग्राम पर लीटर सोडियम साइनाइड। तो 50 ग्राम पर लीटर सोडियम साइनाइड डालना होता है। और तीसरा इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक भी बोला जाता है। तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे 60 ग्राम पर लीटर। ये 1 लीटर पानी के हिसाब से मैंने बताया। अब आपको अगर 100 लीटर बनाना है तो आप अपनी गुणा करके आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। ये 3 केमिकलों से पानी तैयार हो जाता है। इसके बाद जब ये पानी पूरी तरह घुल जाता है, घोलने के लिए भी मैं आपको इसका एक प्रोसीजर बताऊं। अगर आप एक एक केमिकल टैंक में डालेंगे तो घुलेगा नहीं। जिंक ऑक्साइड अकेला पानी में घुलता नहीं है। तो जैसे आप 25 ग्राम जिंक ऑक्साइड डालेंगे तो थोड़ा पानी लें पहले। सपोज 1 लीटर पानी की जगह आप 250 ml पानी लें। 250 ml पानी में, 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम जिंक ऑक्साइड डाल दें। उसी पानी में 50 ग्राम सोडियम साइनाइड डाल दें और 60 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें। इनको तीनों को मिक्स होने दें और 2 घंटे तक उसको ऐसे ही छोड़ दें। वो पूरा एकदम डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होने के बाद उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे हल्का सा ब्लैकिश कलर पे आ जाता है, वो लाइट ब्लैकिश, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं होता है। तो जब
उसे आप घोल लेंगे। उसके अंदर 2 केमिकल और डाले जाते हैं जो प्रोप्राइटरी केमिकल्स होते हैं, कंपनियां बनाती हैं। एक होता है साइनाइड जिंक प्लेटिंग का ब्राइटनर और एक होता है साइनाइड जिंक प्लेटिंग का प्यूरीफायर। साइनाइड जिंक प्लेटिंग में जो ब्राइटनर है वो 6 ml पर लीटर डलता है, मतलब 1 लीटर में 6 ml। और प्यूरीफायर जो होता है उसको हम डालते हैं 4 से 6 ml पर लीटर, मतलब कि स्टार्टिंग में आप 4 ml ही डालें 1 लीटर में। उसको डिजॉल्व करने के बाद आप उसमें प्लेटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम ये केमिकल बनाते हैं स्टार्टिंग में तो पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड हम डालते हैं। तो प्लेटिंग जब भी आप करें, जब भी इसमें ब्राइटनर डालें तो तब डालें जब ये पानी ठंडा हो जाए। जैसे कि केमिकल हमने अभी बनाया है तो उसके कम से कम 4 घंटे 5 घंटे बाद उसमें ब्राइटनर डालें। प्यूरीफायर आप तुरंत भी डाल सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। गर्म में ब्राइटनर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ब्राइटनर प्रेसिपिटेट होकर ख़त्म हो जाता है। इस तरह आपका ये केमिकल तैयार हो जाएगा। अब मैं इसके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ, क्योंकि उसको पैसिवेशन करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज जिंक की हुआ जो भी मटेरियल आपका होगा वो ख़राब हो जाता है। तो पैसिवेशन करने का तरीका है, आगे का पूरा प्रोसेस बताता हूँ। जिंक प्लेटिंग करने के बाद आप माल को निकाल के सादा पानी में धो लें। एक बार धोएं, पॉसिबिलिटी हो तो 2 बार धो लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आप 2 बार धोने के बाद एक डिप बनाएं नाइट्रिक एसिड का, जिसको सोरे का तेजाब भी लोकल भाषा में बोला जाता है। नाइट्रिक एसिड का आप 2% का डिप बनाएं। 2% मतलब 20 ml पर लीटर। आपका अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें 20 ml नाइट्रिक एसिड डाल दें और 2 धुलाई करने के बाद उसमें तीसरी धुलाई करें। केवल धुलाई होनी है, डिप होना है, पीस को रोकना कहीं नहीं है। डिप करने के बाद पीस को निकाल के सादा पानी में धो लें। और उसके बाद एक डिप आता है। डिप बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे आपको ब्लैक मटेरियल करना है, ब्लैक डिप हो गया, येलो डिप हो गया जिसको रेसिडेंट रेनबो कलर बोलते हैं, ब्लू वाइट कलर हो गया या ऑलिव ग्रीन हो गया, और भी कई कलर आते हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग ये सब प्रोप्राइटरी केमिकल्स होते हैं, इनकी फार्मूलेशन ज़्यादा जानकारी होती नहीं है किसी को। तो प्रोप्राइटरी केमिकल्स जो डिप आती हैं उन्हें आप लें। मैं पाउडर डिप आती है, पाउडर डिप का बताता हूँ, सबसे सस्ती वही डिप बैठती है। वो डिप आप लेंगे 4 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर पानी में 4 ग्राम डिप डाल दें और 12 से 15 ml पर लीटर सोरे का तेजाब डाल दें। तो ये आपका डिप तैयार हो जाएगा, जो माल को प्रोटेक्ट करेगा, आपको जंग नहीं आने से रोकेगा। तो आप जब 2 धुलाई करेंगे जिंक प्लेटिंग करने के बाद, उसके बाद सोरे का तेजाब करेंगे, नाइट्रिक एसिड में डिप करेंगे, फिर पानी में धुलाई करेंगे और उसके बाद उस डिप में आप 5 सेकंड के लिए उस पीस को हिलाएंगे। 5 सेकंड हिलाने के बाद पीस को निकाल के फिर पानी में धोएंगे और पानी में धोने के बाद उसको सुखा देंगे। जो छोटा माल होता है वो सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर होता है, घूमने वाला, उससे सूखता है। बड़ा आइटम है तो आप कहीं भी हॉट एयर से भी सुखा सकते हैं, मतलब गर्म हवा है और गर्मी का समय है तो पीस को ऐसे भी लटका सकते हैं, वो ऐसे भी सूख जाता है। तो ये तो हो गया साइनाइड जिंक प्लेटिंग का प्रोसेस। अब जो लोग साइनाइड जिंक प्लेटिंग कर रहे हैं उनको समस्या आती है कि इसमें हमें समस्या आती है। देखिए, समस्या के लिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आप प्रोसेस ऐसा डेवलप करें कि समस्या आए ही ना। जैसे जिंक ऑक्साइड अच्छी क्वालिटी का यूज करें, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अच्छी क्वालिटी का यूज करें, सोडियम साइनाइड अच्छी क्वालिटी का यूज करें। जब ये तीनों अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे, ब्राइटनर जो प्रोप्राइटरी केमिकल्स होते हैं वो चमक देने का काम करते हैं, प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, तो वे किसी अच्छी कंपनी का लें आप। अब आप कहने भी वो तो हम सब सही कंपनी का ले रहे हैं, उसके बाद भी हमें समस्या। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि हमारा जो केमिकल है जो हम टैंक में हम चला रहे हैं या बैरल में हम चला रहे हैं, उसका केमिकल आपको एक बार चेक कराना पड़ेगा। क्योंकि जब केमिकल चलता रहता है तो जो कंटेंट्स होते हैं, जो केमिकल होते हैं, वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो आपको चेक कराना पड़ेगा किसी लेबोरेटरी में। जगह जगह पर लेबोरेटरियाँ होती हैं जहाँ पर ये काम होते हैं।
अगर किसी के पास कोई फैसिलिटी नहीं है, किसी को पता नहीं है, तो मुझसे संपर्क कर सकता है। कहाँ चेक होगा मैं बता दूंगा, हमारे पास भी ये चेक होता है, हमारे पास अपनी लेबोरेटरी है, वो हम करा देंगे। तो केमिकल चेक होने के बाद उसमें देखना होता है कि हमारा जिंक ऑक्साइड, सोडियम साइनाइड या कास्टिक क्या चीज़ कम हुई है। जो भी चीज़ कम हुई है सबसे पहले उसको हमें अपडेट करना होता है, उसे पूरा करना होता है। उसको पूरा करने के बाद में समस्या आती है तो हम जाते हैं जिंक एनोड, प्लेटिंग करने के लिए एनोड भी लगाना पड़ेगा। ट्रायल एक आध पीस आपको ट्रायल करना है तो जो केमिकल मैंने बताया उसमें स्टील का एनोड लगा के, स्टील की प्लेट लगा के आप ट्रायल कर सकते हो। अदरवाइज आपको जिंक का एनोड लेना होता है बल्क प्लेटिंग करने के लिए। तो जिंक का एनोड भी अच्छी क्वालिटी का लेना होता है जिंक प्लेटिंग में खास तौर से, क्योंकि जिंक प्लेटिंग में प्लेटिंग करते समय जो जिंक एनोड आप लगाते हैं तो जिंक एनोड में अगर इम्प्योरिटी है तो वो जिंक प्लेटिंग में समस्या पैदा करेगा और जिंक प्लेटिंग आपकी सही नहीं आएगी। और अगर सही आ भी गई, आपको लग रहा है बैरल से माल या टैंक से माल सही निकल रहा है, तो वो जब नाइट्रिक एसिड डिप में जाएगा तो ब्लैक धब्बे आ जाएंगे, काले धब्बे उस पर आ जाएंगे। तो ये समस्या आती है। तो जिंक का जो एनोड है वो एक अच्छी क्वालिटी का लें। कई कंपनियां बनाती हैं, लोकल ढलाई होती है, कुछ कंपनियां बनाती हैं, तो आप अच्छी कंपनी का एनोड लें, जिंक एनोड। मतलब कि उसके अंदर आपको मैं एक लोकल भाषा में बता देता हूँ, लेड फ्री होना चाहिए। उसके अंदर लेड की कोई इम्प्योरिटी ना हो। लेड पीबी होता है, लेड की इम्प्योरिटी उसके अंदर होगी तो सबसे ज़्यादा समस्या वही करता है। तो लेड फ्री जिंक लें आप, प्लेटिंग एकदम फर्स्ट क्लास आपकी आएगी। और डिप करने के बाद में बिल्कुल ब्लूइश वाइट आएगा, या येलो आपको करना है या ब्लैक करना है, एकदम फर्स्ट क्लास कलर आएगा। इसमें अगर आपको कोई समस्या होती है जिस तरह से मैंने बताया तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे को यूट्यूब पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रकार की प्लेटिंग होती है वो है एल्कलाइन जिंक। एल्कलाइन जिंक में कोई साल्ट नहीं डालना चाहिए। सभी कंपनियों के साल्ट आते हैं, लेकिन साल्ट से उस पानी को नहीं बनाना चाहिए। उस पानी में जो हम पानी बनाते हैं इसका एल्कलाइन जिंक प्लेटिंग का, इसके अंदर 10 ग्राम पर लीटर से 12 ग्राम पर लीटर तक मेटल होना चाहिए। मेटल मतलब जिंक घुला हुआ होना चाहिए। तो उसे हम सिल्ली से ही डिजॉल्व करके लेते हैं। मतलब कि हम कास्टिक घोलते हैं, 300-400 ग्राम पर लीटर के आसपास कास्टिक हमने एक पानी में घोल लिया। सपोज आपने 50 लीटर पानी लिया और उसके अंदर एक लोहे की बास्केट बनवाकर उसमें हमने जिंक का टुकड़ा डाला, 10 किलो का, 5 किलो का, और वो उस पानी में जो कास्टिक वाला पानी उसमें डाल दिया। तो जिंक धीरे धीरे उस पानी में गलता रहता है। तो जिंक मेटल को इस तरह ही हम पूरा करते हैं अल्कलाइन जिंक प्लेटिंग में। और जब नया टैंक बनाना होता है तो हम टैंक बनाने से पहले 4 दिन पहले जिंक की सिल्लियाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक के पानी में गलवाना शुरू कर देते हैं। तो जब हम देखते हैं कि हमारा उदाहरण के तौर पे 1000 लीटर का टैंक है और हमें 10 ग्राम पर लीटर चाहिए, तो हमारा 10 किलो जिंक हो गया। तो सिल्ली हम 10 किलो सिल्ली उस कास्टिक के पानी में गला देते हैं, तो समझ लो हमारा जो मेटल है वो पानी में पूरा हो गया। मतलब कि अब वो साल्ट तैयार हो गया। कास्टिक होता है 100 ग्राम पर लीटर, अगर 1000 लीटर पानी है तो 100 किलो कास्टिक जाएगा। तो उतना ही कास्टिक डाल के हम सिल्ली गलाते हैं जितना हमें टैंक में ज़रूरी है कास्टिक। और 10 किलो जिंक उसमें घुल गया तो हमारा वो साल्ट तैयार हो गया, लिक्विड साल्ट तैयार हो गया। इस तरह जिंक का, एल्कलाइन जिंक का पानी बनता है। अब इसके अंदर ब्राइटनर होते हैं। ब्राइटनर होते हैं इसके 4 तरह के। देखिए, हर कंपनी का जो एक ब्रांड नेम होता है अलग होता है, नंबर अलग होता है, बट उसके जो काम होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक तो होता है ब्राइटनर, ठीक है, दूसरा होता है प्यूरीफायर, एक होता है इसमें बूस्टर, और एक होता है एंटीपिट, वेटिंग एजेंट उसको बोलते हैं। तो इसमें 2 ही केमिकल ज़्यादा चलते हैं, एक ब्राइटनर और एक प्यूरीफायर। बाकी जो केमिकल है, जो हम मेकअप बोलते हैं जिसको, मतलब 4 केमिकलों में से एक मेकअप बोला जाता है। जब नया टैंक बनाते हैं तो वो उसी समय ज़्यादा पड़ता है, 10 ml पर लीटर के आसपास वो डलेगा।
तो वो केमिकल जब नया पानी बनाते हैं तब पड़ेगा, या हम उसमें कास्टिक डालेंगे 25 किलो 30 किलो तब थोड़ा सा पड़ता है। बाकी अदरवाइज वो 2 ही केमिकल डालते हैं, एक ब्राइटनर एक प्यूरीफायर। वो दोनों को धीरे धीरे हम जैसे चमक के लिए डालते रहते हैं। तो इसमें जो मेकअप केमिकल होता है, हर कंपनी का आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब लिस्ट आप उठाएंगे। तो एक केमिकल वो मेकअप, मतलब जब टैंक बनेगा तो 10 ml पर लीटर डलेगा, समझो वही मेकअप है, नाम कुछ भी हो उसका। तो 10 ml पर लीटर वो डलेगा, 1 लीटर में 10 ml। जो ब्राइटनर है वो 0.5 से 2 ml पर लीटर तक अलग अलग कंपनी की अलग अलग डोज होती है। तो जिस कंपनी का भी आप यूज कर रहे हैं उसका टेक्निकल डाटा होता है, वो बताते हैं कि भाई हमारा 1 लीटर में इतना ब्राइटनर पड़ेगा, तो वो 0.5 ml डलना है या 1 ml डलना है, उतना आप डाल दें। प्यूरीफायर भी लगभग इतना ही डलता है, वो भी डाल लें आप। और वेटिंग एजेंट आप डाल सकते हैं 0.025 ml पर लीटर। तो ये आप डालने के बाद मतलब कि जो वेटिंग एजेंट है 1000 लीटर के टैंक में वो 100 या 150 ml डलता है, इससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। वेटिंग एजेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती भी नहीं है जिंक प्लेटिंग में। तो ये सारा डालने के बाद आपका अब ये जिंक प्लेटिंग का पानी तैयार हो गया। इसमें एनोड की जगह MS की प्लेटें लगती हैं आयरन की। स्टील की प्लेट ना लगाएं, इसमें आयरन की लोहे की प्लेटें लगाएं करंट देने के लिए। जिंक का एनोड इसमें नहीं लटकाया जाता है। साइनाइड जिंक प्लेटिंग में जिंक का एनोड लटकाया जाता है, एल्कलाइन जिंक प्लेटिंग में एनोड जिंक का एनोड लटकाया नहीं जाता है। उसमें एक बास्केट में एक एनोड को डाल करके 1000 लीटर के टैंक में एक जगह लगा दिया जाता है, जिससे कि हमारा कुछ मेटल उसमें धीरे धीरे गलता रहे। अदरवाइज उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप एक अलग 50 लीटर का टैंक बना लें, उसमें 250 ग्राम पर लीटर कास्टिक घोल के उसके अंदर सिल्ली डाल दें। सिल्ली जब भी डालें लोहे की बास्केट में करके डालें, अदरवाइज सिल्ली नहीं गलेगी। अगर आप 250-300 ग्राम पर लीटर का पानी बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का कास्टिक का, उसके अंदर आप जिंक मेटल की सिल्ली डालेंगे तो वो सिल्ली ऐसे गलेगी नहीं। उसमें लोहे की एक बास्केट बनवा लें, किसी पत्ती की या किसी मोटे सरिये की बास्केट बनवा के उसके अंदर सिल्ली डालनी है, उसके बाद उस पानी में डुबोना है। क्योंकि लोहे के साथ कांटेक्ट होने के बाद ही वो काम करती है, तभी वो उसमें कास्टिक में सिल्ली गलेगी, अदरवाइज वो नहीं गलेगी। तो वो पानी में सिल्ली आप डाल के रखें। जब भी टेस्टिंग होती है और एल्कलाइन जिंक में हमें पता लगता है कि हमारा मेटल कम है, तो जो हम सिल्ली जिस पानी में गला रहे हैं उस केमिकल को उठा के उसमें डाल देते हैं। वो एक तरह से हमारा साल्ट बनता रहता है। तो इस तरह जिंक प्लेटिंग चलती है। अब इसमें बात आती है धुलाई की और पैसिवेशन की, तो वो बिल्कुल सेम होता है जैसे मैंने आपको साइनाइड जिंक प्लेटिंग में बताया है कि 2 बार धुलाई होगी, फिर 2% नाइट्रिक में डिप होगा। इसमें नाइट्रिक की परसेंटेज जो हम थोड़ी बढ़ा सकते हैं क्योंकि कास्टिक ज़्यादा होता है, तो उसमें 2 की 3 कर सकते हैं, 5% भी कर सकते हैं। लेकिन डिप हमें हिसाब से करना है क्योंकि ज़्यादा देर हम डिप करते हैं तो नाइट्रिक एसिड जो है वो डिप को काटता है, जिंक को काटता है। तो आप 3% का डिप बनाएं, सही से धुलाई करें, फिर एक धुलाई करें, फिर पैसिवेशन करें। जो पैसिवेशन मैंने आपको बताया, जो पाउडर आता है पैसिवेशन का 4 ग्राम पर लीटर, जो नाइट्रिक एसिड होता है वो 12 से 15 ml पर लीटर डालने के बाद डिप तैयार हो जाता है ब्लू वाला। बाकी जो डिप आते हैं उनका सबका टेक्निकल डाटा शीट आता है। जैसे कि जो येलो डिप होता है वो 15 ml पर लीटर डलता है और उसमें नाइट्रिक एसिड डलता है 4 ml पर लीटर, तो वो उससे आपका येलो डिप हो गया। आपका ब्लैक डिप जाता है, उसके 2 केमिकल आते हैं ए और बी करके। एक सिल्वर नाइट्रेट बेस होता है, एक क्रोम बेस होता है। जो सिल्वर नाइट्रेट बेस वाइट रंग का केमिकल होगा, हो सकता है काले रंग की या नीले रंग की शीशी में हो, सफ़ेद शीशी में वो नहीं आता है, तो उसे हम डालेंगे 100 ml पर लीटर। और जो दूसरा क्रोम बेस केमिकल होता है, जो पीले रंग का केमिकल होता है, उसे हम डालेंगे 100 ml पर लीटर। किसी को ज़्यादा ब्लैक चाहिए तो सिल्वर बेस जो केमिकल है उसे हम डालेंगे 100 ml, तो जो दूसरा क्रोम बेस केमिकल है उसको हम कर देंगे 80 ml। तो इस तरह से ये सेटिंग बनती है। और जब ये क्रोम वाला जो हम ब्लैक वाला केमिकल हम बनाते हैं, ब्लैक पैसिवेशन का केमिकल बनाते हैं, तो ये हमेशा डिस्टिल वाटर में बनेगा, ध्यान रखना। अगर आप सादा पानी में बनाते हैं तो नहीं चलेगा, हमेशा डिस्टिल वाटर में बनाएं, डीएम वाटर में बनाएं, तभी वो चल पाएगा। बाकी जो पैसिवेशन है वो सादा पानी में चल जाते हैं। येलो मैंने आपको बता दिया, ब्लैक बता दिया। अब एक ऑलिव ग्रीन होता है, वो अकेला केमिकल होता है, वो जो है 80 से 100 ml पर लीटर डालेंगे और वो आपका कलर आने लगेगा। और बाकी किसी भाई को कोई दिक्कत है पैसिवेशन करने में, तो भी हमें ये समस्या आ रही है, तो हमसे पूछ सकता है अलग से, हम उसको अलग से मैसेज में आंसर देंगे।
तो ये आपका एल्कलाइन जिंक प्लेटिंग होगा, एल्कलाइन जिंक प्लेटिंग का हो गया। अब इसके बाद तीसरा स्टेप आता है साइनाइड जिंक एसिड जिंक प्लेटिंग का। एसिड जिंक प्लेटिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बैरल में इसकी थोड़ी कंडक्टिविटी हाई होती है। बैरल में ज़्यादातर यही पानी लोग चलाते हैं, एसिड जिंक प्लेटिंग का। इसके अंदर 2 केमिकलों से बनता है ये, एक साल्ट ए आता है, एक साल्ट बी आता है। साल्ट ए जो होता है ये जिंक क्लोराइड होता है, लिक्विड रूप में आता है। ये टैंक के अंदर 100 ml पर लीटर डलता है। साल्ट बी जो आता है वो कम से कम 200 ग्राम पर लीटर डलता है। दोनों को घोलने के बाद जिंक प्लेटिंग का पानी तैयार हो जाता है। इसके अंदर 2 केमिकल आते हैं, आर और एम। एक ब्राइटनर है, एक मेकअप है, एक एडिटिव है। जो एम होगा वो डलेगा 30 से 40 ml पर लीटर, 1 लीटर में 30 से 40 ml। और जो आर होगा वो 0.5 ml पर लीटर डलेगा स्टार्टिंग में। मेन जो है ब्राइटनर आर ही होता है, जो एम होता है वो मेकअप होता है। ये पानी आपका तैयार हो जाएगा। इसमें आप प्लेटिंग करते रहें। प्लेटिंग के बाद जो पैसिवेशन का सिस्टम होता है कि 2 बार धुलाई करेंगे, फिर नाइट्रिक में डिप करेंगे, फिर 1 बार धुलाई करेंगे, उसके बाद पैसिवेशन करेंगे। कोई सा भी पैसिवेशन हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे येलो हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे वाइट हो, ठीक है। आप ध्यान रखें, ब्लैक पैसिवेशन हमेशा डीएम वाटर में बनता है। ग्रीन पैसिवेशन को भी डीएम वाटर में बनाएंगे तो बेटर रिजल्ट आएंगे। बाकी दोनों पैसिवेशन वाइट और येलो ये सादा पानी में भी चल सकते हैं। तो ये आपका एसिड जिंक का पानी हो गया। अब एसिड जिंक का मैं बता देता हूँ कि एनालिसिस रिपोर्ट जब टैंकर चेक कराते हैं तो उसमें क्लोराइड और मेटल कितना आना चाहिए। क्लोराइड 20 से 25 ग्राम पर लीटर आना चाहिए एसिड जिंक का। मेटल 20 से 25 आना चाहिए और क्लोराइड 125 से 150 ग्राम पर लीटर में रिपोर्ट आती है। ये कम है तो आप डाल के पूरा कर लीजिए। बोरिक भी होता है इसके अंदर। बोरिक जो है 20 से 25 ग्राम पर लीटर आपको डालना पड़ेगा बाद में। और अगर आप साल्ट किसी अच्छी कंपनी का ले रहे हैं तो उसमें बोरिक प्री मिक्स आता है, आपको अलग से डालना नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरह से प्लेटिंग की जाती है जिंक की। बाकी जिंक प्लेटिंग की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम देखिए क्या है। अगर केमिकल आपका डिसबैलेंस हो गया है, उसके अंदर मेटल की या जो भी इसमें अलग अलग प्लेटिंग में अलग अलग कंटेंट्स होते हैं, अगर कम ज़्यादा हो गए तो आपको प्लेटिंग में समस्या शुरू हो जाएगी। वोल्टेज की समस्या होगी तो समस्या शुरू हो जाएगी। एनोड मेटल कम होगा, जिंक जो हम लटकाते हैं जिंक, तो समस्या शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ हमें पूरी रखनी है। उसके बाद किसी को कोई समस्या आती है, एसिड जिंक के पानी में फ़िल्टर भी रेगुलर चलाना पड़ता है। ये पानी बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे निकल प्लेटिंग होती है, इसमें फ़िल्टर भी चलाना पड़ेगा। अगर टैंक है तो उसमें हल्की सी हवा भी चलानी पड़ेगी। बैरल है, बैरल में हवा नहीं चलती है। फ़िल्टर हमेशा चलाना पड़ेगा। इसमें एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर में पैक करना होता है बीच बीच में। इसके अंदर पीएच सेट करनी होती है। पीएच सेट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। पीएच दिन में 2 बार चेक करनी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप पहले पानी बनाइए, उसको करके देखिए प्लेटिंग किस तरह आती है। उसके बाद अगर कोई समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये जिंक प्लेटिंग की पूरी जानकारी है। इसमें किसी को कुछ और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। इसका मैं आपको अलग से जवाब दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।